प्रॉब्लम ऑन ग्रेविटेशन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 100 न्यूटन। हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स बी चेंज सो दैट फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 50 न्यूटन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अगर यहां दो ऑब्जेक्ट हम ए और बी लेते हैं तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है 100 न्यूटन के। हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स बी चेंज्ड। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, मान लीजिए, वो किस तरह से चेंज किया जाए कि फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 50 न्यूटन। जो 100 न्यूटन का फोर्स है वो हमारा क्या हो जाए 50 न्यूटन के। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2² अपॉन R1² के। यहां F1 हमारा क्या है 100 न्यूटन है, तो 100 अपॉन 50 इज इक्वल टू हो जाएगा R2² अपॉन R1² के। R2² अपॉन R1² के, ये इसको काट दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो R2² बराबर हो जाएगा, यहां देखिए R2² इज इक्वल टू हो जाएगा 2R1² के, यानी R2 हो जाएगा √2R1 के। यही हमारा सॉल्व हो गया। R2 जो होगा √2 टाइम्स हो जाएगा R1 के। सेकेंड क्वेश्चन है, two bodies A and B having masses 2 kg and 4 kg respectively are separated by 2 meter. Where should a body of mass 1 kg be placed so that the gravitational force on this body due to bodies A and B is 0? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू बॉडीज A and B, A और B टू बॉडीज हैं, हैविंग मासेस 2 kg एंड 4 kg। इसका मास क्या है 2 kg, इसका है 4 kg। आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर, इनके बीच की दूरी क्या है 2 मीटर है। तो वेयर शुड ए बॉडी ऑफ मास 1 kg बी प्लेस्ड। मान लीजिए सी कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg है, तो ये ऐसे किस जगह पर रखा जाए कि इस बॉडी पर ए और बी के द्वारा लगाया गया फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो 0, क्या हो 0 हो। तो इसकी पोजीशन मान लीजिए, इसकी पोजीशन यहां से x और टोटल यहां से यहां तक कितना है 2 मीटर। तो इसकी हम मान ले रहे हैं 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इसकी डिस्टेंस है। तो अब इसको देखते हैं। अब दिया क्या है, इस बॉडी पर इसके द्वारा लगाया गया फोर्स ग्रेविटेशन और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इक्वल हो, यानी मान लीजिए ये F1 है और इस पर लगा इसके द्वारा F2 है, तो F1 बराबर है F2 के, F1 बराबर है F2 के। तो F1 क्या हो जाएगा कैपिटल G M1 M2 अपॉन x² इज इक्वल टू कैपिटल G M1 डैश M2 डैश अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां देखिए M1 आपका 2 kg है, G मल्टीप्लाइड बाई 2
m2 आपका 1 kg है अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 आपका क्या है 1 kg मल्टीप्लाइड बाई m2 कितना है 4 kg 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए g से g कट जाएगा 2 से 4 कटेगा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर के 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो इस तरफ दोनों पक्षों का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2 एक्स के। रूट 2 का मान क्या होता है 1.414। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू 1.414x प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 2.414x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2.414। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.83 मीटर। ठीक, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू masses is increased by a factor of 4, by what factor would the mass of one of them have to be altered to maintain the same gravitational force? अब देखिए दो बॉडी है ए और बी, मास है m1 m2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर 4। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है ये फैक्टर 4 के द्वारा ये जो है इंक्रीज किया जाता है। तो बाय व्हाट फैक्टर वुड द मास ऑफ वन ऑफ देम हैव टू बी अल्टर्ड। इनके बीच का जो मास है इनमें से उसको हम कितना बढ़ा दें या घटा दें, क्या करें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा सेम हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि r क्या हो रहा है r डैश हो जा रहा है, ये हो रहा है 4r के। तो हमको क्या करना है m1 m2 हमारा कितना चेंज होगा कि फोर्स वही रहे, यानी F1 और F2 हमारा सेम हो। तो यहां पे हो जाएगा ये हो गया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F2 हमारा क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा जी m1 डैश m2 डैश, चूंकि ये चेंज होगा अपॉन r की जगह 4r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब चूंकि F1 और F2 इक्वल बता रहा है, F1 इक्वल टू F2, तो ये हमारा हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 डैश m2 डैश अपॉन 16r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कैपिटल जी से कैपिटल जी कट गया, तो ये हो गया 16 m1 m2 इज इक्वल टू m1 डैश m2 डैश के।
अब mass of one object has to be increased to 16 टाइम। अब हमारा जो ये है m1 और m2 डैश m1 डैश m2 डैश का मल्टीप्लाई जो है वो m1 m2 का 16 गुना होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा f1 और f2 बराबर होगा। A geostationary satellite is orbiting the Earth at a height 5r above the surface of Earth, where r is radius of Earth. Find the time period of another satellite at a height of 2r from the surface of Earth. क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, यानी जो सेटेलाइट है वो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के सापेक्ष है, अर्थात कि जो समय पृथ्वी एक चक्कर लगाने में लेती है वही इनका भी होगा। तो ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट 5r। तो ये इनका डिस्टेंस क्या है? पहले का मान लीजिए कि 5r है। क्या है? ये जो है इनका डिस्टेंस 5r है। तो सेंटर से इसका क्या हो जाएगा? इनका डिस्टेंस क्या है? 5r। तो सेंटर से इनका हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का रेडियस r है, r प्लस 5r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 6r की। और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, दूसरा कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सेटेलाइट एट ए हाइट ऑफ 2r। 2r है तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3r। तो क्वेश्चन देखिए, ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 5r। 5r पर ये जो है इसका चक्कर लगा रहा है। above the surface of earth where r is the radius of earth। यहां बता रहा है कि अर्थ का रेडियस r है। find the time period of another satellite at a height of 2r। at a height of 2r from the surface of earth। क्योंकि सरफेस से कह रहा है इसलिए ये डिस्टेंस पूरा हो जाएगा 3r। ये भी सरफेस से कह रहा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 6r की। तो चूंकि पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 आवर। 24 आवर लेती है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ हमको क्या बताता है कि T2 स्क्वायर, जैसे T2 स्क्वायर से T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, यहां T स्क्वायर। तो यहां जो T2 होगा, मान लीजिए T2 दूसरे का, इसका T1 है, इसका T2 है, तो T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका R2 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब। यहां R2 क्या है? R2 जो है सेकेंड सैटेलाइट की डिस्टेंस हो जाएगी और R1 क्या है? फर्स्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमको निकालना क्या है? T2 यानी दूसरे का ये टाइम पीरियड निकालना है। तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा T1 स्क्वायर इंटू R2 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब। तो यहां T1 स्क्वायर आपका क्या है? T1 स्क्वायर है आपका T1 स्क्वायर, T1 कितना है? 24। 24 का स्क्वायर ये हो जाएगा। R2 कितना है? R2 है हमारा 3R, 2R
प्लस आर यानी 3r अपॉन ये है R1 कितना है 6r 6r का होल क्यूब। r से r कट गया 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा हमारा T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2 की पावर 3 तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर अपॉन इंटू 1/8। आगे देखिए, अब यहां हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो T2 हो जाएगा हमारा 24 डिवाइडेड बाई √8 ये हो जाएगा 24 बट अपॉन 2√2 ये आ जाएगा अब यहां 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 ये आ जाएगा क्या हो जाएगा 12/√2 √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12√2/2 यानी इसको काट दें 2 6 या 12 तो ये आ जाएगा 6√2 यही हमारा समय लगेगा सेकेंड सेटेलाइट के लिए। ठीक, इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए, अच्छा सवाल है जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी।